प्रत्येक मनुष्य को इन प्रश्नों पर विचार करना चाहिए कि प्रकृति क्या है, पुरुष किसे कहते हैं, संसार क्या है, हम कौन हैं। राग द्वेष काम क्रोध आदि जीव के अंतकरण में रहते ही है या इनका समूल नाश हो सकता है। संसार में हमारा क्या कर्तव्य है। परमात्मा, जीव, प्रकृति और संसार ये अनादि है या आदि वाले हैं। इनका परस्पर क्या संबंध है और बंध एवं मोक्ष क्या है। इन प्रश्नों पर गहरा विचार करने से ज्ञान की वृद्धि होती है और उत्तरोत्तर ज्ञान के बढ़ने से आत्मा में इनका यथार्थ बोध हो जाता है, जीवन कृतकृत्य हो जाता है। थोड़े शब्दों में यह कहना चाहिए कि मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य सिद्ध हो जाता है। यद्यपि इन प्रश्नों का विषय बहुत ही गहन है और सभी प्रश्न अति महत्व है, इन पर विवेचन करना साधारण बात नहीं है। वास्तव में इनका तत्व महात्मा पुरुष ही जानते हैं। तथापि मैं अपने विनोद के लिए साधारण बुद्धि के अनुसार इन प्रश्नों पर अपने मन के विचार संक्षेप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। विकार है प्रकृति जब अक्रिय रूप हो जाती है। जब प्रकृति का विकार रूप यह जड़ वर्ग संसार प्रकृति में लय हो जाता है, इसी को महाप्रलय कहते हैं। और जब यह प्रकृति पुरुष के सकाश से क्रिया वाली होती है, तब सर्व के आदि में इसे इस जड़ वर्ग संसार का विस्तार होता है। इसलिए कार्य और कारण के विस्तार में प्रकृति को ही हेतु बतलाया गया है। सबसे पहले प्रकृति से महत्व की उत्पत्ति होती है। इस महत्व को ही समष्टि वृद्धि कहते हैं। संपूर्ण जीवों की व्यष्टि बुद्धियां इस समष्टि बुद्धि का ही विस्तार है। तदंतर इस महत्व तत्व से समष्टि अहंकार उत्पन्न होता है। समष्टि अहंकार से संकल्पात्मक समष्टि मन की उत्पत्ति होती है और उसी अहंकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, इस प्रकार कर्म से 5 सूक्ष्म महाभूतों की उत्पत्ति होती है। यही इस जड़ वर्ग संसार के कारण है। कोई कोई महर्षि इनको सूक्ष्म तन्मात्राएं और इंद्रियों के कारणभूत अर्थ भी कहते हैं। महर्षि पतंजलि इन सूक्ष्म तन्मात्राओं की उत्पत्ति अहंकार से बतलाते हैं और भगवान कपिल महतत्व से। वास्तव में इनमें कोई विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि समष्टि बुद्धि, समष्टि अहंकार और समष्टि मन, ये तीनों अंतकरण के ही अवस्था भेद से 3 भेद भिन्न नाम है। तदंतर इन सूक्ष्म भूतों से